की जहां बंसल न्यूज पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नवरात्र में कांग्रेस के कई लोग बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। नवरात्रि में कांग्रेस के कई लोग लगातार पार्टी के संपर्क में हैं। अब क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 साल से भी कम वक्त रह गया और ऐसे में लगातार कांग्रेस अपने आप को जहां मजबूत करने की बात कह रही है, संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह नेता लगातार पाला बदल रहे हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये एक बड़ा और झटका होगा अगर नवरात्र में कुछ ऐसे चेहरे या कुछ ऐसे नेता बीजेपी का दामन थामते हैं तो। देखिए, निश्चित रूप से अनेक लोग चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और अभी जैसे ही ये नवरात्रि प्रारंभ होगी तो उस बीच में देखेंगे आप अनेक लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, मैं समझता हूं शायद उस खबर को अब ये ठप्पा लगा रहे हैं, बल दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह, क्योंकि कुछ दिन पहले भी बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए, आपसे ही बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि कई नेता पार्टी के संपर्क में है। देखिए दीपक, अब एक तो नाम बिल्कुल चर्चा में है, अरुणोदय चौबे जो खुरई से आते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है कांग्रेस से। तो चर्चा यही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिनों से हेमंत कटारे के जो बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया और फिर कमलनाथ ने ये कहा भी कि जिसको जाना है वो चले जाए, तो उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई विधायक, करीब 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में हैं, ऐसी चर्चा है, और वो नवरात्र में या नवरात्र के बाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने इस तरह के संकेत भी दिए, साफ तौर पर कहा। मैं चाहूंगा अभी कि आप एक बार जरूर सुनवाइएगा कि आखिर क्या कहना था भूपेंद्र सिंह का। लेकिन इस बार जो कहा है उसमें बाकायदा ये भी बताया गया है कि नवरात्र के बाद, क्योंकि अभी ऐसा कहा जाता है पितृपक्ष होते हैं तो कोई शुभ काम नहीं होता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शुभता यानी 2023 की तरफ फिर आगे बढ़ रही है और कई लोग यानी वो कौन होंगे, तो किस तरह की तैयारी, तो एक बड़ा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बड़ी चोट कांग्रेस को फिर होने वाली, जैसा संकेत भूपेंद्र सिंह ने दिया। इससे पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन इस बार कहने का अंदाज कुछ अलग है। लगातार अरुणोदय चौबे की चर्चा चली रही, जिन्होंने इस्तीफा दिया। मैंने शुरुआत में आपसे कहा, हेमंत कटारे और महाकौशल से भी 1-2 विधायकों के नाम ऐसे चर्चा में आ रहे हैं, मालवा से 1-आध विधायक के नाम चर्चा में है। तो आखिर वो कौन होंगे? तो निश्चित रूप से बीजेपी एक अलग लाइन पर काम कर रही है और ये कहा जा सकता है कि नवरात्र के बाद 2023 की तरफ बीजेपी आगे बढ़ने वाली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं मालवा रीजन से, महाकौशल रीजन से कुछ एक बताए जा रहे हैं विधायक जो संपर्क में हैं।